जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आपके मन का दुख चाहे कितना भी ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं हो, कितना भी ज़्यादा गहरा क्यों नहीं हो, लेकिन वो गुरु जी के चरण कमलों में समुंदर की तरह शांत हो जाता है। गुरु जी आपके सारे कष्ट काट देते हैं, सारी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। बस ज़रूरत होती है सच्चे विश्वास की और पूरी तरीके से समर्पित होने की। संगत जी, गुरु जी ने अपने सत्संग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारे कष्टों से उन्हें बचाया है। या कोई कष्ट आने वाला था तो आने से पहले ही उनको काट दिया है, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज हमें ये सत्संग किसी खास वजह से मिल रहा है, कोई खास संकेत है जो गुरु जी हमें देना चाहते हैं। हमने कभी न कभी गुरु जी से कुछ न कुछ मांगा है, तो आज वो दिन है जब हमारी अरदास पूरी होने वाली है। तो इस सत्संग को हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ, पूरा एंड तक ज़रूर सुनेंगे। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करके आज आपको सत्संग सुनाऊंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नितिन अंकल जी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग की शुरुआत नितिन अंकल जी गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से मैं कुछ भारीपन महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। पर इंट्यूशंस कह रही थी कि कुछ अच्छा नहीं है। मन में बेचैनी थी, बुरे बुरे सपने आ रहे थे, अजीब अजीब से, मन भारी भारी सा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खाना भी मैं टाइम पे नहीं खा रहा था, खाना गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा कि मतलब मैं परेशान हूँ, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। फिर मुझे गुरुजी के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे कि सत्संग सुन, तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, सत्संग सुन, संकट टल जाएगा। फिर एक दिन ऐसा मैसेज आया कि बहुत बड़ा कष्ट तेरी ओर बढ़ रहा है, सत्संग सुन के शुक्राना कर दे। फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग सुने, जिसमें कुछ एक्सीडेंट के सत्संग थे और कुछ घटनाओं के सत्संग थे, जिससे मुझे समझ में आ रहा था कि गुरुजी कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं, किसी न किसी चीज़ से तो वो मुझे बचा रहे हैं जो होने वाली है। इसलिए मुझे ये दिव्य संकेत गुरुजी महाराज से प्राप्त हो रहे थे। फिर 2-3 दिन के बाद क्या हुआ कि मेरी शॉप पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ। आसपास थोड़ी सी मतलब हल्की सी आग लग गई थी, लेकिन बच गई मेरी दुकान जलने से। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने बचा लिया, मेरी रोजी रोटी को सलामत रखा। मैं अंदर से बहुत दिन से बेचैनी फ़ील कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। और जब कुछ बड़ा कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो अंदर से बेचैनी पहले से ही होने लगती है। गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना की और उन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना को टाल दिया सत्संग सुनवा के। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पहले भी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से बचाया है। एक बार ऐसे ही मैं घर से दुकान जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तो गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया था बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से। कई बार गुरुजी महाराज ने मेरी रक्षा की है। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि वो हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हैं। आज का शुक्राना सत्संग मैंने इसलिए शेयर किया कि गुरुजी महाराज का आदेश था कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुझ पे मेरी कृपा होगी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। संगत जी, सत्संग में बहुत पावर होता है, बहुत डिवाइन एनर्जीज होती हैं। रोज़ सत्संग सुना करिए आप भी, आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा गुरुजी महाराज का। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी ये सत्संग सुन रहा है उसे भी गुरु जी ब्लेस करें, और जो भी सुना रहा है उसे भी गुरु जी ब्लेस करें। मेरी गुरु जी से यही प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ सुगंधा आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
संगत जी, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो 4-5 साल तो बहुत अच्छा लाइफ चल रहा था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी, उनके लीवर में प्रॉब्लम होने लगी, उनका डाइजेशन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता था। तो जब डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आगे जाके लीवर में बड़ी समस्याएं हो सकती है, तो इनको ड्रिंक करना बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ डॉक्टर के सामने कह दिया कि मैं ड्रिंक करना बंद नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अगर तुम बंद नहीं कर सकते हो तो अभी आप इसको स्लो कर दो। तो मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिन कोशिश की, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, और उनकी बद से बदतर हालत होती जा रही थी, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा था जैसे जैसे, वैसे वैसे उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और अब तो ऐसी सिचुएशन थी कि अब उनको कुछ समझ में नहीं आता था। वो ड्रिंक करके घर में लड़ाइयाँ करते थे, झगड़े करते थे, मेरे ऊपर भी हाथ उठा देते थे, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। मतलब स्कूल की फीसेस देना, घर का खर्चा चलाना, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं था, बस ये था कि मुझे ड्रिंक करना है। जैसे ही शाम होती थी, बस वो उनको वही चीज़ दिखाई देती थी कि अब बस मुझे वहाँ जाना है और वहाँ पे बैठना है और ड्रिंक करना है और घर आके लड़ाइयाँ करनी है। वो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ रहे थे। मुझे होप थी कि चलो ठीक है, मेरा फेस ना देखें वो, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा देख के शायद सुधर जाएं। लेकिन उनके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं हो रहा था। वो कहते हैं ना, नशे की जो आदत होती है वो इतनी बुरी होती है कि वो सब कुछ ख़राब कर देती है, फिर उसके आगे किसी को कुछ नहीं दिखता है। धीरे धीरे करके उनकी इन आदतों की वजह से हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होने लगी, बिज़नेस में बड़े बड़े लॉसेस होने लगे। बिज़नेस में ध्यान नहीं देते थे वो पूरी तरीके से, बहुत घाटे आ गए, मेरा पूरा गोल्ड निकल गया। मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और अब रिश्तेदार भी हमसे मुंह मोड़ने लगे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी से रिश्ता निभा ही नहीं रहे थे ना, उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ से मतलब था। मेरे जो मायके वाले हैं वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि जब बुरा टाइम आता है तो शायद कोई किसी का साथ नहीं देता। ये एक बहुत ही बुरा फेज़ था मेरी लाइफ का जो चल रहा था, जिसमें मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए कि मैं कुछ करूं और मेरे पति संभल जाएं, ठीक हो जाएं। बट एक होप वहाँ से स्टार्ट हुई जब मेरे एक रिलेटिव ने गुरुजी का एक सत्संग सेंड किया मुझे व्हाट्सएप पे। वो सत्संग मैंने पूरा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिना किसी उद्देश्य के मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी डेली। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जिस तरीके से संगत परिवार एक दूसरे के साथ अपने सत्संग शेयर करती है, एक साथ मिलजुल के रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चला, मेरी बहुत इच्छा थी जाने की, बट मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। बड़े मंदिर दिल्ली जाना पड़ता मुझे वहाँ जाने के लिए। लेकिन सत्संग सुन के मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। लाइफ में कुछ रह नहीं गया था, बहुत निगेटिविटी आ गई थी, तो कोई तो सहारा चाहिए होता है। तो गुरुजी ने मेरा साथ दिया। उस टाइम पे गुरुजी से मैं जुड़ी, और मैंने कई बार सत्संग में सुना था कि अरदास करने से, गुरुजी के सामने बैठ के बात करने से गुरुजी सुनते हैं। और कई लोगों की उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी हेल्प की थी बुरे टाइम से निकलने में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, कुछ भी हो। तो मैंने भी गुरुजी से अरदास करना स्टार्ट कर दिया था। अभी कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर अच्छा फ़ील होने लगा था, मुझे पॉजिटिविटी फ़ील होने लगी थी। ये सिलसिला चलता रहा, मैं सत्संग सुनती थी, गुरुजी से अरदास करती थी, मंत्र जाप करती थी, तो थोड़ी शक्ति मिल रही थी, जीवन जीने का एक सहारा मिल रहा था। कुछ टाइम के बाद मेरे हस्बैंड को पेट में प्रॉब्लम हुई, बहुत दर्द उठा। जब हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, और बड़ी बीमारी का नाम लिया, सिरोसिस का। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मुझे लग रहा था अब क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारे पैसे भी लग रहे थे और आमदनी बची नहीं थी, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था। मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए उस दिन के बाद तो। और उन्होंने मुझसे बैठ के बात की कि मैं छोड़ना चाहता हूँ पर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत से ही परेशान हो गया हूँ। जैसे ही रात होने लगती है तो मेरी बॉडी श्रिंक करने लगती है और मेरा मन उसी तरफ भागने लगता है। पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझसे बैठ के इतनी गहरी बात की थी। शायद ये गुरुजी का ही असर था, हमारे घर पे उनकी कृपा बरसने वाली थी।
और उनका आगमन तो हो गया था मेरे घर पे, क्योंकि मैं डेली सत्संग सुनती थी, तो कहीं न कहीं तो उनकी एनर्जीज़ हमारे घर में थी, उनके आशीर्वाद हमारे घर में था ही। तो बहुत समय के बाद मेरे हस्बैंड ने जब मुझसे ऐसा कहा, तो मुझे एक मतलब पॉजिटिव साइन मिला, मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि एक काम करते हैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, उनसे कुछ सलाह लेते हैं। तो हम एक डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बताए, उन्होंने कहा मेडिटेशन करो, ये सब करो। कुछ दिन मेरे हस्बैंड ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, लेकिन जैसे ही 4 5 6 दिन हो गए, वापस वो अपनी हैबिट रूटीन में वापस आ गए। उनसे नहीं रहा जा रहा था पिए बिना, वो नहीं छोड़ पा रहे थे अपनी आदत को। उनको बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि लीवर की समस्या की वजह से उनका डाइजेशन सही नहीं होता था, बार बार मोशंस होते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। खाना भी वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। ऊपर से ड्रिंक उनके शरीर को और भी ज़्यादा ख़राब चलती जा रही थी, वो अपने आप से परेशान हो गए थे। वो खुद में बातें करने लगे थे, मैं आपको क्या बताऊं क्या क्या तो वो बातें करते थे। वो कंडीशन ऐसी थी कि बस मुझे लगता था कि ये अगर ज़िंदगी में से निकल जाए ना, ड्रिंक करना उनकी, तो हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, उनको सब कुछ बताया, मैंने कहा कि आप ही मेरी सहायता करिए। फिर अगले ही दिन गुरुजी का एक पोस्ट मिला कि कुछ पुराने कर्म तेरे काट रहा हूँ, चिंता मत कर, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक होप मिली वो पोस्ट पढ़ने के बाद। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पे एक सत्संग भी मुझे आया कि किस तरीके से गुरुजी ने एक संगत परिवार में जिनको लीवर की प्रॉब्लम थी, उनकी लीवर की प्रॉब्लम चाय प्रसाद से ठीक कर दी थी। तो मैंने भी गुरुजी महाराज का चाय प्रसाद बनाना घर पे ही स्टार्ट कर दिया, और वो मैं अपने हस्बैंड को देने लगी। तो धीरे धीरे उनका डाइजेशन थोड़ा सा ठीक होने लगा। मुझे समझ में आ गया था कि गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं, और वो दवाई के रूप में मुझे संकेत दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो भी वो आदेश करते थे मैं उनको फॉलो करने लगी। वो मुझे कई बार ऐसे संकेत देते थे कि अपने हस्बैंड के साथ सत्संग सुन, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी भी सत्संग नहीं सुनते थे। तो एक बार मैंने मेरे हस्बैंड से बोला, रिक्वेस्ट किया कि बस एक बार आप गुरुजी के सत्संग सुनिए मेरे साथ बैठ के। तो वो किसी तरीके से मान गए। जिस दिन उन्होंने गुरुजी का सत्संग सुना, उस दिन उनको बिल्कुल भी पीने की इच्छा नहीं हुई। उस दिन उन्होंने ड्रिंक नहीं किया, और ये बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि 4 साल ऐसे बीते थे कि एक सिंगल डे नहीं था कि उन्होंने ड्रिंक नहीं किया हो, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस 4 साल के बाद उन्होंने पहला दिन ऐसा निकाला जब उन्होंने ड्रिंक नहीं की, और उन्हें नींद भी अच्छे से आ गई। क्योंकि मेरे हस्बैंड सुधरना चाहते थे, वो इस गलत आदत से बाहर निकलना चाहते थे। तो जब मैंने उन्हें ये चीज़ बताई कि देखिए कैसे गुरुजी के सत्संग सुन के आपको वो पावर मिली जिससे आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हो, तो वो भी मेरे साथ सत्संग सुनने लगे, और वो भी गुरुजी की संगत बन गए। सत्संग सुनवा के गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया, और जाहिर सी बात है ड्रिंक कम हो गई तो उनकी हेल्थ बेटर होने लगी थी धीरे धीरे करके। अब समस्या बिल्कुल ना के बराबर है। गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा के, चाय प्रसाद करवा के मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे घर में सब कुछ नॉर्मल है, और हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं। कुछ टाइम से सब कुछ स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 करोड़ करोड़ गुना बार शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें ब्लेस किया और मेरे प्रति की रक्षा की, उनको रोग से मुक्त किया, उनको गलत आदत से बचाया, जिसके लिए मैं गुरुजी के चरण कमलों में नतमस्तक हूँ। हमारा परिवार सदा आपकी छत्र छाया में रहे गुरुजी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप सदैव मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की रक्षा करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ रवि अंकल जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। रवि अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, मैं और मेरा परिवार गुरुजी की संगत काफ़ी टाइम से रहे हैं। हमेशा गुरुजी ने हमें आने वाले कष्टों से बचाया है। ऐसा ही एक बड़ा कष्ट मेरी ओर बढ़ रहा था, एक संकट, जिसके लिए गुरुजी मुझे बार बार मैसेजेस, संकेत दे रहे थे, लेकिन मैं उनको समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं एक बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला था, एक घर ख़रीदने वाला था।
जो घर मुझे मेरे एक बहुत ख़ास मित्र ने दिखाया था, मुझे वो घर बहुत पसंद आया था और मैंने पूरा फ़ैसला कर लिया था कि ये घर मैं ख़रीद लूँगा। मैंने अपने घर में बात की, अपने घर वालों को लेके गया, पूरा घर दिखाया, उन्हें भी घर बहुत पसंद आया। लेकिन गुरुजी के कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे कि कोई तेरा भरोसा तोड़ेगा, कोई तेरे साथ विश्वासघात करेगा। मैं उनको नहीं समझ पा रहा था क्योंकि ये डील मेरे फ्रेंड के थ्रू हो रही थी, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मुझे नहीं पता था कि उस डील में ही कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन गुरुजी कंटिन्यू मुझे ऐसे मैसेजेस दे रहे थे, ऐसे सत्संग मेरे पास आ रहे थे जिससे मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरी और कोई संकट पड़ रहा है। लेकिन मेरी नादानी, मेरी गलती, गुरुजी से मैं माफ़ी चाहूँगा उस दिन के लिए कि मैंने उनके संकेतों को नहीं समझा और मेरी गलती की वजह से मैं उस डील में फंस गया। वो घर जब मैंने ख़रीद लिया तो बाद में कुछ टाइम के बाद पता चला कि जो वो घर का ऑनर है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है और उसने कई लोगों को वो घर गिरवी रखा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कोर्ट से नोटिस आ गया। जब कोर्ट से नोटिस आया तो मुझे इस पूरी घटना के बारे में पता चला, तो मैं मेरे फ्रेंड के पास गया। तो वो अपनी बात से पलट गया, बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारी बहस हुई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला और मेरा घर पूरी तरीके से फंस गया। मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई मैंने उस घर में लगा दी थी। हर एक आम इंसान का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बड़ा घर खरीदे। मैंने घर तो ख़रीद लिया था, लेकिन अब मेरे पास सेविंग्स नहीं थी और मेरा घर भी लफड़े वाला निकल गया। तो मुझे बहुत, मतलब मैं टूट गया था अंदर से। आप सोचो कि कोई इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है, वो अपना ड्रीम होम खरीदने जा रहा है और वो इस तरीके से फंस जाए तो कैसी हालत होगी। सेम सिचुएशन में फ़ील कर रहा था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर मुझे याद आ रहा था कि कैसे गुरुजी मुझे इस संकट से बचा रहे थे, बार बार संकेत दे रहे थे और मैंने उन्हें नहीं समझा। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और अरदास करी कि गुरुजी महाराज, मुझे आप ही इस स्थिति से निकाल सकते हो और आप ही मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालो। संगत जी, कोर्ट केस तो चल ही रहा था और प्रॉपर्टी के केसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी 10 साल भी लगते हैं, कभी 20 साल भी लगते हैं और कभी कभी 50 साल भी लग जाते हैं। और वो इंसान तो इतना फ्रॉड था जिसने मुझे ये घर बेचा था कि उसने कई लोगों के पास वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, उसमें बहुत सारी पार्टीज़ थी। मतलब अब तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि पता नहीं कब फैसला होगा, कब मेरा घर वापस मिलेगा। मेरे जैसे कई उम्मीदवार थे उसमें, लेकिन गुरुजी ने इसमें भी मेरी रक्षा करी। वो ऐसे कि लीगली डॉक्यूमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास थे, पक्की रजिस्ट्री मेरे पास थी। बाकी लोगों को जिनको उसने घर बेचा था वो नॉर्मल पेपर्स में, फॉर्मेलिटीज़ में बेचा था, लेकिन वो इतने कैपेबल थे कि वो उस पे केस कर सकें। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने की वजह से मेरा केस स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी के केसेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं, 6 साल बीत गए, अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास करी कि मेरे बच्चे का आप सब कुछ ठीक कर दो। उसने बहुत मेहनत करी है और ये केस चलता आ रहा है, वो बहुत डिप्रेशन में रहता है। तो गुरुजी महाराज ने उनकी सुन ली और उन्हें एक उपाय बताया, जिसके बाद मेरी प्रॉपर्टी का केस 1 साल के अंदर सॉल्व हो गया। मेरी मम्मी को एक सत्संग मिला था, जिस सत्संग में लिखा हुआ था कि ये सत्संग तू अपने घर पे चला दे, तुझे एक ऐसा उपाय मिलेगा जिससे तेरी ज़िंदगी के सारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी मम्मी ने वो जब सत्संग सुना तो उस सत्संग में एक आंटी जी ने बताया था कि जहाँ भी जाओ गुरुजी को साथ लेके जाओ, गुरुजी को बता के जाओ, गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप जेब में ज़रूर रखो ताकि वो आपके अंग संग रहें। और जो कुछ भी हो गुरुजी को बता के करो। वापस आओ तो गुरुजी को बताओ, घर से बाहर जाओ तो गुरुजी को बता के जाओ, क्योंकि वो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे से मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा तो मैं करता गया। तो जब अगली डेट थी कोर्ट की तो मैंने वैसा ही किया, मैं गुरुजी को बता के गया और उनका एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप अपने घर पे लेके गया था। तो उस दिन इतने सालों के बाद वो केस थोड़ा सा आगे बढ़ा जो मेरे पक्ष में था। और फिर ऐसा करते करते जब जब डेट आती थी तो मैं लेके जाता था। ऐसा करते करते 3-4 महीने में वो केस ख़त्म हो गया, फैसला मेरे पक्ष में आया, घर हमारे पास आ गया और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जिन केसेस में 10 साल, 15 साल, 20 साल लगते हैं, उसको गुरुजी महाराज ने कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा था, मेरे पूरे पैसे उस घर में लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था अब क्या होगा, अब तो मैं लंबे टाइम के लिए फंस गया हूँ।
लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं उस चीज़ से बाहर निकल गया। गुरुजी के संकेत जो हमें मिलते हैं, हमें कभी उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुरुजी सत्संग सुनवा के, अपने मैसेजेस दे के हमारे कष्ट काट रहे होते हैं, तो हमें हमेशा उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। मुझसे ये गलती हो गई थी, लेकिन आप ये गलती कभी मत करिएगा। गुरुजी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन भी संगत परिवार को ये सत्संग मिल रहा है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएं। आज मैं ये शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि गुरुजी की मर्जी थी शायद कि मैं आप सबको ये सत्संग सुनाऊँ, तो कोई ना कोई ख़ास वजह ज़रूर होगी कि ये सत्संग आपको मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी सत्संग हमें प्राप्त होते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, वो गुरुजी महाराज की इच्छा से मिलते हैं। गुरुजी हमें उसके थ्रू कोई ना कोई संकेत ज़रूर देना चाहते हैं। कोई भी सत्संग हमारे पास किसी खास मकसद से आता है, तो कभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं आप सबके साथ दीक्षिता जैन आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आंटी जी कहती हैं, मुझे याद नहीं कि मैं कब गुरुजी की दिव्य छत्र छाया में आई और कब मैंने अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंप दी। 22 जुलाई 2021 की बात है और मैं एक मित्र के घर परीक्षा देने जा रही थी। मेरा मूड ठीक नहीं था। जैसे ही मैं अपने दोपहिया वाहन से घर से निकली, मेरे होठों पर लगातार मंत्र जाप चल रहा था। अचानक एक लटकता हुआ तार, जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरी गर्दन में उलझ गया और मुझे गहरा घाव हो गया। तार टूट गया, मैं अपनी स्कूटी से गिर गई और मेरे घुटने से जोर की कर्कश आवाज़ आई। मेरे पिता और मेरे मित्र मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर मेरे गले की चोट की सीमा और खतरे का पता लगाने के लिए तुरंत एक्सरे करवाना चाहते थे। एक्सरे से पता चला कि अगर तार मेरी गर्दन में 1 मिलीमीटर और कट जाता तो मैं बच नहीं पाती। गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। अगला कदम घुटने का एमआरआई करवाना था। उसमें मध्य में लिगामेंट फटा हुआ था, दिख रहा था, और डॉक्टर ने सर्जरी का सुझाव दिया। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी और ऑपरेशन थिएटर में चली गई, जिससे डॉक्टर हैरान रह गए। आखिरकार गुरुजी ने मेरे लिए लिखी हुई मृत्युदंड की सज़ा को पलट दिया था और उसे एक असाधारण से ऑपरेशन तक सीमित कर दिया था। इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकती थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी ऑपरेशन थिएटर में मेरे साथ रहेंगे और मेरी रक्षा करेंगे। जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया दिया गया, मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो दर्द होने के बावजूद मैं बहुत खुश थी। मैंने बड़े मंदिर के दर्शन किए थे, गुरुजी मेरे साथ थे। तब से मैं बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रही हूँ। उनकी कृपा ऐसी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आपको गुरुजी के मंत्र जाप ने बचा लिया। गुरुजी हमेशा उनकी रक्षा करते हैं जो गुरुजी की दी हुई शिक्षाओं का पालन करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे अपने सत्संग लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।